नमस्कार। आज हम जागो और जियो से एक बहुत ही छोटी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति पर बात करेंगे। पंक्ति कुछ यूं है, हर दिन एक नया अवसर है, बस तुम जागो। सुनने में तो बहुत ही सरल सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई आम कहावत हो। सही, पर मुझे लगता है इसकी सादगी में ना काफी गहराई छुपी है। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस एक लाइन के मतलब को थोड़ा खोलें, समझें कि ये हमसे क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार में तो लगता है कि भाई सीधी सी बात है, उठो, जागो और दिन का सामना करो। एक तरह का एक्शन लेने का बुलावा। पर क्या बस इतना ही है? यहाँ ना जागो शब्द जो है वो बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ वो पलकें खोलना या बिस्तर से उठ जाना भर नहीं है शायद। अच्छा। हाँ, ये शायद एक ज्यादा गहरे लेवल पर, मतलब मानसिक और भावनात्मक रूप से जागने की तरफ इशारा करता है। ओके। मतलब दिन में जो संभावनाएं हैं उनके लिए सचेत होना, उनको देखने के लिए तैयार होना, एक तरह से अपनी अंदरूनी चेतना को जगाना। ये एक एक्टिव चॉइस है, कह सकते हैं। ये तो सोचने का एक अलग नजरिया हुआ कि जागो मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल तैयारी भी। और फिर ये जो है हर दिन एक नया अवसर, ये विचार कितना फ्री करने वाला लगता है। बिल्कुल। जैसे हर सुबह सब रीसेट हो गया, पिछली नाकामियां, पुरानी बातें सब पीछे। लेकिन क्या कभी कभी ये थोड़ा प्रेशर जैसा भी लग सकता है कि हर दिन एक नया अवसर है, मतलब हर दिन कुछ साबित करना है? हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे, पर शायद इससे प्रेशर के बजाय एक मौके की तरह देखना ज्यादा फायदेमंद हो। मौके की तरह कैसे? जैसे ये अतीत का जो बोझ है ना, उसे उतार फेंकने का एक जरिया बन सकता है। सोचिए, अगर हम कल की गलतियों में या निराशाओं में ही फंसे रहेंगे तो आज जो सामने है उसे कैसे देखेंगे? सही बात है। ये पंक्ति शायद यही याद दिलाती है कि कल को आज पर हावी मत होने दो। और हाँ, वो जो हिस्सा है बस तुम जागो, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हाँ, वो बस तुम वाला हिस्सा एकदम ध्यान खींचता है, जैसे सारी की सारी पावर, सारी पहल हमारे ही हाथ में है। एग्जैक्टली। अवसर तो शायद रोज ही आते होंगे, पर उन्हें पहचानना, उनका फायदा उठाना, वो हम पर है। पर क्या ये कहना कि बस तुम जागो थोड़ा ज्यादा आसान नहीं बना देता चीजों को? मतलब बाहरी हालात, दूसरे लोग, उनका कोई रोल नहीं? नहीं, देखिए, बाहरी दुनिया का असर तो होता ही है, वो तो सच है। ये पंक्ति सीधे सीधे उस पर बात नहीं कर रही, लेकिन इसका जो मेन फोकस है ना, वो शायद हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति, हमारे नजरिए पर है। अच्छा। ये याद दिलाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा रिएक्शन, हमारी जागरूकता, हमारा जागना, वो काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। अगर थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उस जड़ता या निराशा से लड़ने की बात करता है जो हमें मौके देखने ही नहीं देती। ये एक तरह का मेंटल स्विच है जिसे हमें खुद ही ऑन करना पड़ता है। तो ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में अपनाने वाला एक नजरिया है, एक मंत्र जैसा। हाँ, कह सकते हैं। जिसे सुबह उठते ही खुद को याद दिलाया जा सकता है। पर सवाल फिर वही आता है कि इसे रोज करें कैसे, खासकर तब जब मूड ठीक ना हो या हालात मुश्किल लग रहे हों। क्या ये बस पॉजिटिव सोचते रहने की बात है? मुझे लगता है ये पॉजिटिव थिंकिंग से थोड़ा ज्यादा है। ये शायद रियलिस्टिक होप, मतलब यथार्थवादी आशावाद। यथार्थवादी आशावाद? हाँ, मतलब ये मानना कि हर दिन में कुछ ना कुछ संभावना तो जरूर होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और जागना शायद उन छोटी संभावनाओं को भी पहचानने की कोशिश करना है। अच्छा। ये एक आदत बनाने जैसा है, रोज सुबह एक्टिवली अपनी चेतना को मौकों की तलाश में लगाना, बजाय इसके कि हम बस दिन को गुजरने दें। ये निराशा या एक रास्ता के पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। इस एक लाइन की सादगी और इसे असलियत में जीने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका कंट्रास्ट। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि पोटेंशियल तो हमारे अंदर है, पर उसे एक्टिवेट करना रोज का एक चैलेंज है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम सार निकालें तो संदेश साफ है, हर दिन नई पॉसिबिलिटीज लाता है। हाँ। लेकिन उन पॉसिबिलिटीज को हकीकत बनाने की चाबी हमारी अपनी अवेयरनेस, हमारी पहल, हमारा जागना है। पावर हमारे अंदर ही है। और इसी से एक जरूरी सवाल भी उठता है, अगर हर दिन वाकई एक नया अवसर है और हमें सिर्फ जागना है, तो फिर वो कौन सी गहरी वजहें हैं जो हमें अक्सर पूरी तरह से जागने से रोकती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ आलस है, या डर, या शायद बदलाव को रेजिस्ट करना, या कहीं हम अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स या पुरानी आदतों के
इतने आदी हो गए हैं कि नए मौकों को देख ही नहीं पाते। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सोचने लायक बात है कि हम अपनी उन अंदरूनी रुकावटों को कैसे पहचानें और उनसे पार कैसे पाएं, ताकि हर दिन की संभावना का सच में स्वागत कर सकें। ये एक लगातार चलने वाली सेल्फ रिफ्लेक्शन और सीखने की यात्रा है। वाकई एक गहरा सवाल, और इसी सवाल पर सोचते हुए आज की चर्चा को यही रोकते हैं कि आखिर वो क्या है जो हमें रोजमर्रा के अवसरों के प्रति पूरी तरह जागने से रोकता है, और हम उस जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं।